5वां नंबर में रोजे की जिस्मानी फवायद। 6वां नंबर रोजा और कानून की पाबंदी। 7वां नंबर में मेरे दोस्तों मरीज और मुसाफिर का रोजा। रोजे के रूहानी फवायद के साथ साथ उसकी जिस्मानी फवायद भी है। फरमाया सोमो तस्सिहू। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. रोजे की जिस्मानी फवायद 5वां नंबर में रोजे के रूहानी फवायद के साथ साथ उसकी जिस्मानी फवायद भी है। फरमाया सोमो तस्सिहू। सोमो तस्सिहू, रोजा रखो ताकि तुम्हें सेहत नसीब हो। रोजा रखने वाले जब भाई रोजा रखते हैं, यूरोप की बहुत सी नामवर डॉक्टरों का यह राय है, इनका यह कहना है कि इस्लाम ने फाका का जो तरीका रोजे की सूरत में मुकर्रर किया, इससे बहुत ही बेहतर हफ्जान सेहत का कोई उसूल नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर और कोई उसूल नहीं है। तो अपने सेहत को सही रखने के लिए रोजा बहुत बड़ी चीज है। बड़े बड़े यूरोप कंट्री की बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है मुख्तलिफ बीमारियों के हमले की सूरत में भी रोजा सेहतमंदी का सबब बनता है। ब्लड प्रेशर के मरीज, शुगर की मरीज हो और दीगर बीमारी हो, मेरे दोस्तों बहुत सारी बीमारियां ऐसे होता रोजा रखने से खत्म हो जाती। कोलेस्ट्रॉल की मरीज है, खून में चर्बी बढ़े हुए, और ब्लड प्रेशर की मरीज है। लोग बोलते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर की मरीज हो, मैं रोजा नहीं रख सकता हूं। क्यों भाई? अरे रोजा में तो जिस्मानी फवायद ये है कि रोजा रखने से बड़े बड़े यूरोप कंट्री के डॉक्टर कहते हैं कि भाई रोजा रखने से बहुत सारी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां दूर हो जाती हैं, इंसान सेहतयाब हो जाते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स बलगमी मरीज हो, बलगमी मादा की ज्यादती का मरीज हो, तो वह रोजा रखने से बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। फाका करने से बलगमी और कई दूसरे रतूबत और कई किस्म की रतूबत खुश्क हो जाती है, आदमी सेहतयाब हो जाता है। इसलिए रोजा रखो सेहत नसीब होगी। रोजा रखो सेहत नसीब होगी। सुमो तस्सिहू, कि रोजा रखो तुम्हें सेहत नसीब होगी। और सफर करो, गनीमत हासिल करो, गनीमत हासिल होगी। सफर करो, गनीमत हासिल होगी। बाज़ औकात मेरे दोस्तों घर में रहने से इकामत में आदमी कामयाब नहीं होता, मगर जब सफर करते हैं, सफर करने से अल्लाह ताला की अल्लाह ताला वसाइल पैदा कर देता है जो उसकी कामयाबी का सबब बन जाती हैं। घर में रहने से कामयाब नहीं हो पाते। बाद वक्त ऐसे भी होता है जब वो सफर करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी वसाइल पैदा कर देता है जो उसकी कामयाबी के सबब बन जाती हैं। तो इसी वजह से फरमाते के रोजा रखो और सेहत याबी हासिल करो और सफर करो और गनीमत हासिल करो। गनीमत हासिल होगी तो रोजा रखने से सेहत हासिल होगी और सफर करने से गनीमत हासिल होगी। इंसान तंगी से निकलकर फराखी में दाखिल हो जाता है सफर की हालत में। बाद वक्त ऐसे कि वो सफर करते हैं कारोबार की सिलसिला में, तिजारत की सिलसिला में। तो मेरे दोस्तों आज मैंने जो बताया 5वां नंबर कि रोजे की जिस्मानी फवायद। फर्जियत रोजा के लिए
आले ईमान से खिताब किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। गोया रोजा ईमान का तकाजा भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आमनू कहा अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना कफरू नहीं कहा। अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमा दी। तो रोजा ईमान का एक तकाजा भी है। जो शख्स ईमानदार होने का दावेदार है, जो शख्स ईमानदार होने का दावेदार है, उससे रोजे की फर्जियत पर ईमान लाना होगा। वो अहले ईमान होने का तकाजा पूरा नहीं करता। अगर रोजा नहीं रखता है तो अहले ईमान होने का तकाजा वो पूरा नहीं करता। उलमा किराम, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं रोजा का एक अहम फायदा यह है कि यह कानून की पाबंदी सिखाता है। कानून की पाबंदी सिखाता है। इसका मतलब कि रोजे के जरिए इंसान एक मुकर्ररा वक्त सुबह सादिक से लेकर यानी गुरूब आफ्ताब तक एक मुकर्ररा वक्त के लिए खाना पीना उसके लिए जो हलाल था, वो हलाल चीजों से वो रुक गए। हलाल चीजों से वो रुक जाता है। अब जब हलाल चीजों से रुक जाता है, मकसद उसका एक इंसान कानून का पाबंद हो जाए। अल्लाह ने उसके लिए खाना पीना हलाल करा दी है, लेकिन उस रोजे की वजह से हलाल चीजों को वो न खाना, इसके ऊपर वो पाबंद हो गई। जब वो कानून की पाबंदी के जरिए से हलाल चीजों से रुक सकता है, देखो भाई कि पाबंदी के जरिए जब वो हलाल चीजों से रुक जाता है, वो रुक सकता है, तो वो हराम चीजों से तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो रोजा और कानून की पाबंदी हो गई इसमें। खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील से इंसान का नफ्स मजीद फलता फूलता है। इससे कमजोर करने के लिए इस्लाम ने रोजा का कानून नाफिज किया, ताकि नफ्स इंसानी को फाका के जरिए से कमजोर किया जाए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम फरजगारी इख्तियार कर लो। यही मतलब कि इंसान में तकवा जैसे अच्छी खसलत पैदा हो जाए, खौफ खुदा उनके दिलों के अंदर पैदा हो जाए, वो फरजगारी को इख्तियार कर ले, तकवा को इख्तियार कर ले। इसी जगह पर मेरे दोस्तों हजरत मौलाना शायखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रोजे के जरिए जब नफ्स को मरगूबात से रुकने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर उससे शराब हराम चीजों से रुकना आसान हो जाएगा। जब रोजा की वजह से कुव्वत नफ्स और शहवत में ज़ौफ आएगा, तो तुम मुत्ताकी बन जाओगे। रोजा में यह बहुत बड़ी हिकमत कुशीदा है, बहुत बड़ी हिकमत, कि हलाल चीजों पर जब तुम पाबंदी करने लगोगे तो हराम चीजें ऑटोमेटिक, हलाल चीजों से जब पाबंदी करोगे तो हराम चीजें ऑटोमेटिक तुमसे रुक जाएंगे। और ख्वाहिशात नफसानी शहवत में तुम्हारे ज़ौफियत आ जाएंगे। जब शहवत में तुम्हारे ज़ौफ आ जाएगा तो यकीनन तुम मुत्तकी बन जाओगे। रोजे की वजह से कुव्वत नफ्स और शहवत में कमजोरी आ जाती है। ये बहुत बड़ी हिकमत रोजे के अंदर कुशीदा है, छुपे हुए। इससे जो सरकस नफ्स है, जो नफ्से अम्मारा है, इसका इस्लाह हो जाती है और शरीयत के अहकाम पर पाबंदी होने लगती हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में
40 रोजे रखने का जिक्र आता है। और नसरा पर एक माह के रोजे फर्ज थे, मगर उन्होंने इस हुक्म में तब्दीली पैदा कर ली। तिबरानी शरीफ की एक रवायत में आता है कि ईसाइयों का कोई बादशाह बीमार हो गया, गर्मी के रोजे थे। ऐसी वजह से उन्होंने कि अगर अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दी तो हम 30 की बजाय 40 रोजे रखेंगे। इसी तरह और एक बादशाह बीमार हुआ तो उसने कहा कि तंदुरुस्त होकर मजीद में 7 रोजे रखूंगा। तो 40 और 7 47 रोजा, मजीद 7 रोजा रखूंगा। इस तरह उन्होंने रोजों की तादाद 47 तक पहुंचा दी। इसके बाद ईसाई उलमा का इज्तिमा हुआ और उन्होंने अपने गर्मी की मौसम की वजह से कि फैसला किया कि 47 की बजाय ईसाई उलमा, तो उनकी एक फैसला किया। उन लोगों ने ईसाई उलमा एक जगह पर इज्तिमा किया तो उसमें फैसला किया कि 47 की बजाय पूरे 50 रोजे मुकर्रर कर देने चाहिए। हम आइंदे से 50 रोजा रखेंगे। यानी मौसम, अब यह भी आगे कि मौसम गर्मा की बजाय मौसम सरमा, मौसम गर्मा की बजाय मौसम बाहर में हाल रख लिया करेंगे रोजा अपने मर्जी का। तो इस तरह उन्होंने अपने मर्जी से रोजों की तादाद और मौसम में तगय्युर तबद्दुल कर दिया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर जो रोजे फर्ज की है एक मुकर्ररा दिन। हज़रत शायख फरमाते कि लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून में ये इशारा भी पाया जाता है कि अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा रोजों में तब्दील न करना, बल्कि हर साल माह रमजान मुबारक की रोजे रखना, खा वो गर्मी में आए या सर्दी में या बाहर में। तो हर सूरत में कमरी साल के मुताबिक रमजान मुबारक मुख्तलिफ मौसमों में, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी और मौसम बहार में भी आते हैं। तो उस महीने को मुकर्रर करना असल मकसद यही है कि यह मुत्तकी बनने का असल मकसद यह है कि जो अल्लाह ने मुकर्रर की है जिस महीने को रमजान और मुबारक की रोजा, यानी कमरी साल के एतबार से रमजान और मुबारक की महीने सर्दियों में भी, बाहर में भी और गर्मियों में भी आ सकते हैं। तो सर्दी हो, गर्मी हो या बाहर हो, जिस मौसम में भी आ जाए, चंद अय्याम मादूदात यानी गिनती की दिन में, गिनती की दिन, चंद गिनती की दिन में, यानी पूरे साल में 29 या 30 दिन की रोजे हैं। इनको अहकाम इलाही, इनको अहकाम इलाही जानते हुए खुशी खुशी से पूरा करो और अपने अंदर तकवा जैसे अजीम खसलत पैदा कर लो। तो मेरे दोस्तों, अब 7वां नंबर मरीज और मुसाफिर का रोजा, जो मैंने पढ़ा सबसे पहले आयात कि रमजान मुबारक में रोजा रखने का हुक्म तंदुरुस्त और मकीन के लिए है, सेहतमंद हो और मकीन हो। जैसे रोजा रखने में गैर मामूली मुशक्कत न बर्दाश्त करनी पड़े, यानी आसान अंदाज से अल्लाह ने फरमाया रोजा रखने का हुक्म तंदुरुस्त हो और मकीन हो। रोजा रखने में गैर मामूली मुशक्कत न बर्दाश्त करनी पड़े। अलबत्ता ऐसे लोगों के लिए रोजे मुअख्खर भी किए जा सकते हैं, मकीन भी हो और तंदुरुस्त भी हो, सेहतमंद हो। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो
تو اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ من ایام اخر، کہ تم بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تو بعد میں یہ چند گنتی دن، یعنی 30 دن کے روزہ، جتنے تم روزہ توڑے ہو، جتنے دن تم نے صبر کی یا جتنے دن تم بیمار تھے، تو یہ گنتی 200 دنوں میں پوری کر لو۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو بخار آتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں خاص طور پر گرمی کے موسم میں وہ زیادہ دیر تک بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اگر روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا تو بیماری میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد چھوڑ جانے والے جو دنوں کا روزہ رکھے، چھوڑ جانے والے روزوں کے بدلے روزے رکھ لے۔ اسی طریقے سے مسافر کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت ہے، سفر آرام ہو یا سکون میں ہو، ریل گاڑی میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو یا پانی کی جہاز میں ہو، جیسے بھی ہو، مگر وہ ہے تو مسافر، وہ سفر کی حالت میں ہے۔ تو فرمایا سفر آرام ہو یا سکون کا ہو یا مشقت، ہوائی جہاز کا یا بحری جہاز کا یا ریل گاڑی کا، بس یا بس کا رستہ ہو، کسی جانور کی سواری پر ہو یہ سفر، یا پیدل چل رہا ہو، کتنی ہو نہیں، ہوائی جہاز میں ہو یا بحری جہاز میں ہو یا پھر ریل گاڑی میں ہو یا بس میں ہو یا سواری پر ہو یا پھر وہ پیدل چل رہا ہو، بہرحال وہ مسافر ہے۔ اگر اس کا جی نہیں چاہتا تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ قضا کر لے، جتنی روزہ اس نے توڑ دی وہ 200 دنوں میں یہ روزہ پورا کر لے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان کے بعد روزے رکھ سکتا ہے، وہ یہ گندی پوری کرنی پڑیں گی، اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ایک قسم کا نصاب ہے میرے دوستوں، جیسے بچے امتحان دیتے ہیں، اس کا 5 پیپر ہوتے ہیں، اب 5 پیپر کے مطابق بھائی انگلش ہے، اردو ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اب وہ کسی پیپر کو اگر چھوڑ دے گا تو چھوڑنے کی صورت میں اگر کسی بھی ایک پیپر کو چھوڑ دے تو کیا اس کو سند مل سکتا ہے؟ یہ مثال کے طور پر میٹرک کے پیپر دے رہا ہے، وہ 5 پیپر ان کے ہو، اردو، انگلش، میتھ، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، اب وہ کسی ایک پیپر کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سند مل سکتا ہے، اس کی سرٹیفکیٹ تو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں کہ یہ ایک نصاب ہے، رمضان مبارک کی روزے گنتی پوری کرنی پڑیں گے، اس سے بچ نہیں سکتا ہے، یہ ایک قسم کا نصاب ہے، ہر حالت میں اس کو مکمل کرنا ہوگا۔ جیسے امتحان میں کوئی پرچہ چھوڑنے کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ یا سند بھی مل سکتا ہے، اگر اس نے چھوڑ دی ہے کوئی پیپر تو سپلیمنٹری اس کو پیپر دینا پڑے گا، اگر اس نے وہ پیپر بھی نہیں دیا نا تو اس کا ڈگری نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے جب تک چھوڑے ہوئے روزے پورے نہیں کرے گا اس فرض سے وہ بچ نہیں سکے گا، اس کو ہر صورت میں اس فرض روزے کو ادا کرنا ہوگا، لہذا اس کو تقویٰ کی سند بھی نہیں مل سکتا۔ تو تقویٰ کی سند حاصل کرنے کے لیے روزہ ایک نصاب ہے،
उसी निसाब के मुताबिक अगर वो सफर की हालत में है या बीमारी की हालत में, तो वो बीमारी की बाद उस रोजे को वो पूरा कर दे। और अगर वो सफर की हालत में है तो वो सफर से वापस आने के बाद उस गिनी चुनी रोजा जो उसने छोड़ दिया उसको वो मुकम्मल कर ले, वरना वो तकवा, उसके तकवा की सनद नहीं मिल सकते हैं। 7 नंबर मैंने मरीज और मुसाफिर का रोजा।